ये हैं अकोशिकीय संक्रामक कण, मतलब एसेल्युलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। ये वो एंटिटीज हैं जो लाइफ की डेफिनेशन को ही चैलेंज करती हैं और क्लासिफिकेशन के किसी भी किंगडम में फिट नहीं बैठती। वायरस की कहानी शुरू होती है 1892 में, जब दमित्री इवानोव्स्की ने टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टीएमवी को डिस्कवर किया। इसके बाद 1898 में बेजरिंक ने इसे एक नाम दिया, कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, जिसका मतलब था संक्रामक जीवित तरल। और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट 1935 में, जब डब्ल्यू.एम. स्टैनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया और यह साबित कर दिया कि ये कोई नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बिल्कुल नहीं है। ये स्लाइड वायरस के ड्यूअल नेचर यानी उसके दोहरे स्वभाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ देखें तो इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए। ये किसी होस्ट सेल के अंदर जाकर अपनी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। ये सब तो लिविंग कैरेक्टर्स हैं। पर दूसरी तरफ इनमें कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, इन्हें नमक की तरह क्रिस्टल बनाया जा सकता है। ये सब नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए तो इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहते हैं। अच्छा, अब वायरस से भी एक स्टेप और आगे चलते हैं और बात करते हैं वायरॉइड्स की। इनको 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था और ये अब तक के खोजे गए सबसे छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इनमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं, कुछ भी नहीं। बस आरएनए का एक छोटा सा गोलाकार टुकड़ा जो पौधों में बीमारियां फैलाता है। और अब हम आते हैं बायोलॉजी की शायद सबसे अजीब चीज पर, प्रायॉन्स। इन्हें 1982 में स्टैनली प्रूसनर ने खोजा था। ये सिर्फ प्रोटीन से बने इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। सोचिए, सिर्फ प्रोटीन। इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल, मतलब ना डीएनए ना आरएनए, कुछ भी नहीं होता। ये आइडिया ही अपने आप में बायोलॉजी के सेंट्रल डॉगमा को चैलेंज करने जैसा था। और ये दिमाग को खराब करने वाली बहुत खतरनाक बीमारियां पैदा करते हैं। ये जो समरी टेबल है, ये रिवीजन के लिए परफेक्ट है। यहाँ इन तीनों नॉन सेलुलर एजेंट्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन है। तो फटाफट देखते हैं। वायरस, जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट दोनों हैं। वायरॉइड, जिसमें सिर्फ आरएनए है और ये केवल प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। और प्रायन, जिसमें सिर्फ प्रोटीन है और ये एनिमल्स और ह्यूमंस को अपना निशाना बनाता है।